नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रानी वैद्य आज आपके साथ एक नई परिचर्चा शुरू करूंगी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार। यह हमारा सेकंड वीडियो है प्रकार के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था मनोवैज्ञानिक परीक्षण के जो प्रकार हैं उनमें हमने समझा था कि विभिन्न आधारों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो वर्गीकरण किया है उसमें से हमने पहले प्रशासन के आधार पर, मानकीकरण के आधार पर और रूप के आधार पर, ये तीन हमने प्रकारों को पहले वीडियो में देखा था। आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि माध्यम के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग, यहाँ पे फलांकन के आधार पर, और शील गुणों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रेंड्स। तो ये तीनों चीजों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण में हमने बात की थी व्यक्तिगत परीक्षण, इंडिविजुअल टेस्ट, और सामूहिक परीक्षण, ग्रुप टेस्ट। किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया। इसी के बाद मानकीकरण के आधार पर वर्गीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के आधार पर कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और अमानकीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण, अनस्टैंडर्डाइज्ड और टीचर मेड टेस्ट, किस तरह से इन दो भागों में बांटा गया। रूप के आधार पर वर्गीकरण में हमने गति परीक्षण और शक्ति परीक्षण ये हमने देखे कि किस तरह से स्पीड टेस्ट, और आप बात करेंगे कि शक्ति परीक्षण, पावर टेस्ट क्या होता है। आज के हम परिचर्चा में बात कर रहे हैं कि शाब्दिक जो है वो शाब्दिक परीक्षण या पेपर पेंसिल टेस्ट क्या होता है, जिससे और माध्यम यानी मीडियम के आधार पे हम बात कर रहे हैं। और जिसमें हमने पहला कहा कि शाब्दिक परीक्षण या पेपर पेंसिल परीक्षण, जिसे वर्बल टेस्ट और पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं। दूसरा है अशाब्दिक परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट, और तीसरा है निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट। पहले हम बात करते हैं शाब्दिक परीक्षण की। शाब्दिक परीक्षण या पेपर पेंसिल टेस्ट तो क्या होते हैं? जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जिसमें हम जैसे व्यक्ति के व्यवहार का विशेष का मापन करने के लिए हम शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा मौखिक या लिखित रूप से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। यानी हमने शब्द के माध्यम से, जो शब्द यानी शाब्दिक प्रश्नों के माध्यम से हम खुद पूछ सकते हैं सामने वाले से, मौखिक रूप से या लिखित रूप से। यानी मौखिक मतलब ओरली और रिटन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हम उससे क्या कर सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। इसलिए इसको पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखित रूप में लेने के लिए हमको पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। और शब्दों का प्रयोग होता है, चाहे वो मौखिक रूप में हो रहा हो चाहे लिखित रूप में हो रहा हो, इसीलिए इसे वर्बल टेस्ट भी कहते हैं या शाब्दिक परीक्षण भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सरल शब्दों में शाब्दिक परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें पदों में भाषा का उपयोग होता है। यानी हम जो आपसे जैसे बात कर रहे हैं, हम एक लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं, वो चाहे हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है। और इस परीक्षण का उपयोग उन्हीं व्यक्तियों पे किया जाता है जो इस परीक्षण के लिए उपयुक्त भाषा को समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि लिखित रूप से अगर मैं आपसे परीक्षण ले रही हूँ, तो अगर आप उतने क्वालिफाइड हों या पढ़े लिखे हों या शिक्षित हों तभी आप लिखित वाले उत्तर दे सकते हैं। मगर कई लोग होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं, जो लिखने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, तो हम उनके लिए ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं। यानी मौखिक रूप से भी हम शाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में बना परीक्षण हिंदी जानने वालों के लिए तो उपयोग में लाया जा सकता है। मगर जैसे इस प्रकार अपन बात कर रहे हैं कि जो नहीं जानता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करके हम ओरली भी ले सकते हैं। हिंदी में नहीं लिख सकता है वो, तो अपन उससे जो है ओरली भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हो गया शाब्दिक परीक्षण या पेपर पेंसिल टेस्ट। फिर बात करते हैं अपन अशाब्दिक परीक्षण, यहाँ पे नॉन वर्बल टेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि इस परीक्षण में
पद चित्रों या आकृति के रूप में होते हैं, जो हमने क्वेश्चन फॉर्म में लिए थे शाब्दिक परीक्षण में, कि हमने वो चाहे ओरली ले रहे थे या रिटन फॉर्म में। अब यहाँ पर अशाब्दिक में नॉन वर्बल टेस्ट में अपन बात कर रहे हैं कि जो हमारे सीक्वेंस होते हैं, परीक्षण के जो पद होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उसमें कोई चित्र या डायग्राम बने होते हैं, कोई आकृति बनी होती है, तो इस तरह से हम उसे परीक्षण लेते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में जो निर्देश होते हैं, जो हम डायरेक्शन देते हैं, यद्यपि भाषा में ही होते हैं, लैंग्वेज में ही होते हैं, कि आपको उनको किस तरह से बिठाना है, उनसे उन प्रश्नों को किस तरह से हल कराना है, वो चित्र फॉर्म में है, तो आपको निर्देश तो एक लैंग्वेज में देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे निर्देशों को उसकी भाषा में प्रयोजक को समझाया जाता है कि आपको किस तरह से परीक्षण के जो पद हैं, जो स्टेप्स हैं, ये चित्र आकृति है या कोई ज्योमेट्री आकृति है, तो बिंदु है, डिजाइन है, कोई सजीव चीज है, निर्जीव चीज है, यानी आप उनको चित्रों के रूप में कैसे होते हैं, तो वो आपको समझाना पड़ेगा। इस प्रकार के जो परीक्षण हैं, इनको संस्कृति मुक्त परीक्षण कहते हैं, कल्चर फ्री या कल्चर फेयर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? जहाँ पे मैं आकृतियां पूछ रही हूँ, चित्र पूछ रही हूँ, ज्योमेट्री पूछ रही हूँ, बिंदुओं से जोड़ के डिजाइन पूछ रही हूँ, है ना, कुछ आप सजीव चीज जो जीवित हैं उनके आप चित्र बना रहे हो, निर्जीव वस्तु, जैसे अगर आपने कोई पॉट का चित्र बना रहे हो, तो आपको इस तरह से मैंने चित्र बनवा करके आपसे पूछ रही हूँ। तो इस तरह के परीक्षण क्या होते हैं? कल्चर फ्री टेस्ट कहते हैं, इसे संस्कृति मुक्त परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि शाब्दिक परीक्षण में क्या हो रहा था, शब्दों का प्रयोग हो रहा था, भाषा का प्रयोग हो रहा था, वो मौखिक रूप से भी हो रहा था ना, ओरली और रिटन फॉर्म में भी। जबकि अशाब्दिक परीक्षण में हमने चित्रों को लिया, आकृति को लिया, ज्योमेट्री को लिया, डॉट्स से चीजों को कंप्लीट कराने वाला टेस्ट ले लिया, तो ये नॉन वर्बल टेस्ट हो गया, संस्कृति मुक्त परीक्षण हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं निष्पादन परीक्षण की। क्या होते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट? तो इसकी सहायता से जो व्यक्ति है उसका निष्पादन मतलब होता है परफॉर्मेंस या क्रियात्मक योग्यताएं, उसकी परफॉर्मेंस कैसे दे पा रहा है, उसका मापन किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में जो उसकी जो योग्यताएं हैं, क्रियात्मक योग्यताओं का मापन में अपन वस्तु, चित्रों, यंत्र उपकरण और ब्लॉक आदि से बने पदों का प्रश्नावली होती है। यानी अब मैंने क्या कर रहे हैं, आपसे कह रही हूं विभिन्न वस्तुओं या चित्र या कोई मैकेनिकल उपकरण ले लिया या ब्लॉक ले लिए, उनसे जोड़ करके हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनसे ने उस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे कि आपसे ये देख रहे हैं कि आपके उसमें परफॉर्मेंस कैसी है। और इस निष्पादन परीक्षण की सहायता से समाज के विभिन्न समूहों या विभिन्न संस्कृति के समूहों में परस्पर तुलना की जा सकती है कि तुम्हारे यहाँ के व्यक्ति या बालक की परफॉर्मेंस कैसी है और दूसरी जगह की कैसी है। तो इस तरह के जो परीक्षण होते हैं, इनको कहते हैं कि पेपर पेंसिल परीक्षणों का पूरक परीक्षण भी मानते हैं। अब जैसे अपन ने सबसे पहले लिया ना पेपर पेंसिल टेस्ट, शाब्दिक परीक्षण, इसी को और आगे कहेंगे पूरक या सप्लीमेंट्री वाले परीक्षण भी निष्पादन परीक्षण आते हैं, यानी उसको मानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम आगे और भी चीजों को, उसकी परफॉर्मेंस भी जान पाएंगे। हमने पेपर पेंसिल टेस्ट से उसकी भाषा के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति जानी, अब इससे हम उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति या क्रियात्मक योग्यता या परफॉर्मेंस को जान पाएंगे। तो यहाँ पर एक दो उदाहरण दे देती हूँ कि परफॉर्मेंस में क्या होता है। जैसे कि अलेक्जेंडर द्वारा निर्मित पास अलोंग परीक्षण, एक होता है कोह द्वारा निर्मित पास डिजाइन ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। इसमें आपको कई छोटे छोटे, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनके कई खिलौने होते हैं, उसमें कई एक खिलौना भी होता है ब्लॉक डिजाइनिंग वाला, वो अपना घर बनाते हैं, अपने जो भी बनाना है उनको, घर के साथ साथ स्कूल का निर्माण कर रहे हैं या कोई एरोप्लेन का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि बच्चे अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्षमता के द्वारा दिखाते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो इस तरह से ये परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। तो ये मैंने अलग अलग आपको माध्यम बताए कि हमको व्यक्ति की अभिव्यक्ति चाहिए है, तो हम व्यक्ति की योग्यता के अनुरूप
यानी आप देख सकते हो कि वो किस योग्य है। शिक्षित होगा तो हम उसके साथ शाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं या पेपर पेंसिल टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल टेस्ट, छोटे बच्चों पे भी किया जा सकता है या अशिक्षित लोगों पे भी किया जा सकता है। साथ ही साथ निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, ये टेस्ट क्या कर रहे हैं कि उनकी और आगे जो हमने कहा ना सप्लीमेंट्री टेस्ट हो गया कि इसका पेपर पेंसिल टेस्ट, क्योंकि हमने पहले योग्यता जांच ली, अब हम उसकी क्रियात्मक योग्यता जांच रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है। उसमें भी हमने कई तरह से, इसमें भी ब्लॉक हो गए, यांत्रिक उपकरण हो गए, मैकेनिकल टूल्स हो गए या चित्र हो गए, वस्तु हो गए, उनके में आपकी एक्टिविटीज कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, उससे हमने नापा है। तो ये होता है माध्यम के आधार पर वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं फलांकन के आधार पर वर्गीकरण। फलांकन मतलब यहां पर स्कोरिंग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और दूसरा है आत्मनिष्ठ परीक्षण, सब्जेक्टिव टेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण की। तो क्या होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण? ये परीक्षण का फलांकन करते समय परीक्षण में प्राप्तांक जो है अंकों के रूप में प्रदान किए जाते हैं। क्या बोल रही हूं मैं? जो भी मैंने टेस्ट लिया है, जो स्कोरिंग दे रहे हैं, परीक्षण की जो स्कोरिंग कर रहे हैं, उसमें जो परीक्षण के जो रिजल्ट आ रहे हैं, प्राप्तांक आ रहे हैं, जो उसने अचीव किए हैं, उसे मैं अंक प्रदान कर रही हूं। और यह परीक्षण वस्तुनिष्ठ फलांकन परीक्षण तब कहलाते हैं जब विभिन्न परीक्षक किसी भी परीक्षार्थी को 1 से अंक प्रदान करें। क्या समझे आप? यहां पे बात कह रही हूं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वो परीक्षण कहलाते हैं कि चाहे विभिन्न परीक्षक, यानी मैं हूं एग्जामिनर, चाहे कोई और हो या आप खुद हो, तो यहां पे बात आती किसी भी परीक्षार्थी को 1 से अंक प्रदान करे। 1 से अंक कैसे दे सकता है? मैं भी उसको क्या, जैसे अगर 10/10 है तो मैं भी उसे 10/10 दूं, दूसरे भी। यहां पे बात आती है जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखे ना, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें देखेंगे आप कि आपको एक प्रश्न के 4 या अनेक उत्तर मिल रहे हैं, मल्टीपल उत्तर मिल रहे हैं। उसमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना पड़ता है। अगर आपने उसमें से मल्टीपल उत्तरों में से सही उत्तर का चुनाव करते हैं, तो अगर स्कोरिंग में, अगर उसमें हमने मानक रखा है कि एक आपने प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आपको 1 अंक मिलेगा। तो आप, कोई भी बच्चा अगर वह प्रश्न को सही उत्तर देता है तो उससे क्या मिलेगा? चाहे उसे 1 अंक मिलेगा, चाहे परीक्षक मैं हूं, चाहे आप स्वयं हो। तो क्या हो गया यहां पर? ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पर 1 से अंक मिल रहे हैं, यहाँ पर बायस नहीं हो पा रहा है। शिक्षक, मैं चाह करके भी उसे 2 नंबर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अंकों का या स्कोरिंग की गणना में केवल 1 अंक प्रदान करने की ही अनुमति है। तो इस तरह से क्या हो रहे हैं? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। और जब अपन परीक्षण का फलांकन जो है, जो हमको आंसर की जो है या स्टेंसिल है, मशीन की सहायता से किया जाता है। आजकल तो आप देखें बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो OMR शीट होती है वो कंप्यूटर चेक करता है। तो कंप्यूटर किसी के साथ बायस नहीं होता। आपने अगर सही उत्तर दिया है तो वह उतने ही नंबर आपको देगा जो आपने, जितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं। तो इस तरह से आज चलन भी आप देखेंगे कि अब हम बात करते हैं आत्मनिष्ठ परीक्षण की। आत्मनिष्ठ परीक्षण जो हैं ये सब्जेक्टिव टेस्ट कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं? इसके पहले अपन ने वस्तुनिष्ठ परीक्षण में देखा कि उन्हें अंक प्रदान किए जा रहे थे, मगर यहाँ पर जो स्कोरिंग है, फलांकन जो है, वह करते समय हम अंक ना होकर के भाषा या शब्दों में होता है। अंक जो दे रहे हैं अपन, फलांकन जो दे रहे हैं, वो भाषा या शब्दों में होता है। इस प्रकार के जो फलांकन में परीक्षक जो है, जैसे जैसे मैं आप पर ये परीक्षण ले रही हूँ, तो निर्णय मेरा महत्वपूर्ण होगा। आत्मनिष्ठ परीक्षण यानी सब्जेक्टिव टेस्ट में अनेक परीक्षक यानी अनेक जो एग्जामिनर हैं वो क्या कर सकते हैं? स्कोरिंग कर सकते हैं। और उनके जो स्कोरिंग है उसमें आप डिफरेंस भी देख सकते हो। यानी मेरी थिंकिंग, मेरा सोच
अब मैं जो प्रश्नों का उत्तर जिस तरह से चाहती हूँ अगर आपने दिया होगा तो मैं आपको ज़्यादा नंबर दे सकती हूँ। यही चीज़ दूसरे को उसके अप्रोप्रिएट ना लगे तो वो आपको कम नंबर दे सकता है। तो अभी मैं आपकी बात कर रही हूँ कि एक ही व्यक्ति द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं उसे अगर विभिन्न एग्जामिनर चेक करें तो उनकी जो स्कोरिंग है उसमें आपको क्या मिल सकती है, भिन्नता दिख सकती है। तो एग्जाम्पल जैसे निबंधात्मक परीक्षाएं, ऐसे टाइप टेस्ट, आप उसमें देखिए कोई 10 पन्ने लिख रहा है तो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, कोई 4 पन्ने भी लिख रहा है तो उसको अलग नंबर मिल रहे हैं। तो आप बात करते हो वो 10 पन्ने लिखने वाले को एक जो एग्जामिनर है कहो ज़्यादा नंबर दे दे और एक ही दूसरा कोई एग्जामिनर उसी जो लिखा है उसके अप्रोप्रिएट ना होने पर कम नंबर दे दे। तो इस तरह से नंबरों में भिन्नता दिखाई दे रही है। ये हो गए सब्जेक्टिव टेस्ट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट में स्पेसिफिक होती है, यानी एक जैसे अपन ने जितने भी जो प्रश्न का उत्तर के जो नंबर निर्धारित किए वही मिलेगा। जबकि सब्जेक्टिव टेस्ट में भी जैसे 10 में से 10 मिलना है, कोई मार्क्स है, तो आपने एक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर दिया है तो हो सकता है आपको 8 नंबर मिले, दूसरा एग्जामिनर उसी को चेक करे तो 9 नंबर दे, कोई 5 नंबर दे। तो यहाँ पे आपकी भिन्नता देखने मिल सकती है। तो ये हुआ फलांकन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग। इसके बाद वाला जो है शील गुणों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी और आपको समझाऊंगी कि शील गुणों की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण, ये लास्ट वर्गीकरण है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।